ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। हेडलाइंस। देश भर में किसानों का ट्रेन रोको आंदोलन रहा शांतिपूर्ण, राजस्थान के कई जिलों में दिखा असर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी की ओर से पेश की अजमेर दरगाह शरीफ में चादर संदेश में मांगी देश के अमन चैन की दुआ। राजधानी जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, विद्याधर नगर के एएसआई और दलाल को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। और विभिन्न मांगों को लेकर बेरोजगारों का धरना जारी, 5 अभ्यर्थियों की तबीयत हुई खराब, एसएमएस अस्पताल में कराया भर्ती। किसानों के देशव्यापी रेल रोको आंदोलन का राजस्थान के कई जिलों में असर देखने को मिला। इस प्रदर्शन का हरियाणा पंजाब में ज्यादा असर दिखा। दोनों राज्यों के कई बड़े शहरों में प्रदर्शनकारी ट्रैक पर बैठ गए। अंबाला, पटना, जम्मू कश्मीर, पलवल और रांची में इस अभियान का असर देखने को मिल रहा है। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने रेल रोको अभियान के तहत देश के कई हिस्सों में ट्रेनें जरूर रोकी। महाराष्ट्र के पुणे में भी रेल रोको अभियान का असर देखने को मिला। विभिन्न संगठन और राजनीतिक दल इस अभियान में शामिल हुए। श्रमिक कल्याण कार्यकर्ता नितिन पवार ने कहा कि पुणे रेलवे स्टेशन पर रेल रोको अभियान में कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी, जनता दल और आम आदमी पार्टी जैसे राजनीतिक दल शामिल हुए। मोदी नगर में भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने पुलिस अधिकारियों पर फूल बरसाए और मिठाई की पेशकश की। पुलिस ने यूनियन सदस्यों से आंदोलन समाप्त करने की अपील की। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 85वां दिन है। आज देश भर में किसानों ने 4 घंटे तक ट्रेनों को रोका। प्रदर्शनकारियों ने जगह जगह रेल रोकी। राजधानी जयपुर के गांधीनगर, चोमू, अलवर के मालाखेड़ा, अराजका, बूंदी, कोटा, झुंझुनू, हनुमानगढ़ सहित अन्य जिलों में प्रदर्शनकारियों ने पटरियों पर पहुंचकर ट्रेन रोकी। जयपुर के गांधीनगर स्टेशन पर आंदोलनकारियों ने गुड्स ट्रेन रोक दी। प्रदर्शनकारी ट्रेन के इंजन पर चढ़ गए। मौके पर मौजूद आरपीएफ के जवानों ने इंजन से प्रदर्शनकारियों को उतारा तो वह ट्रैक पर बैठ गए। वहीं चोमू में प्रदर्शनकारी ट्रैक पर धरने पर बैठ गए। बीकानेर में भी आंदोलनकारियों ने ट्रेन रोककर इंजन पर चढ़ गए। अलवर में अजारका में प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक पर ट्रैक्टर ले आए। उन्होंने ट्रैक्टर लगाकर रेल लाइन को जाम कर दिया। इससे वहां कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना था कि वे किसान आंदोलन के समर्थन में हैं। मोदी सरकार की नीतियों के चलते पूरे देश में आज अफरा तफरी का माहौल है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही मोदी सरकार ने कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया तो देश की जनता जल्द ही सड़कों पर होगी। हमारी मांगे हैं, सबसे पहले किसानों के काले कानूनों को वापस लो, बढ़ती महंगाई पर रोक लगा जाए, आए दिन महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार, रेप की घटनाओं को तुरंत प्रभाव से कम किया जा रहा है। यहाँ की पुलिस राजस्थान की हो या सेंटर की हो, उसको आप ये सिखाया जाए। इस सरकार के मामले से मैं कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से दमन जो हो रहा है, जो अपने मांगों को मानने के लिए जो भी कुछ कर रहे हैं उनको दमन कर रहे हैं। आज ये देखो, ये कोई तरीका है क्या? इस तरीके से एक महिला होके नहीं और महिला को इस तरीके से पकड़ रही है, हमारे को मार दो, थैली पर लटका दो, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे और ये काले कानूनों को वापस करा के रहेंगे। हमें ये लग रहा है जो मोदी सरकार है वो बिल्कुल तानाशाही तरीके से काम कर रही है। जो हमारे लोकतांत्रिक आंदोलन, चाहे मजदूर आंदोलन हो, चाहे किसान आंदोलन हो, उन आंदोलनों में जबकि सारे किसान जितने भी संगठन है वो ये कह रहे हैं विधेयक को वापस लिया जाना चाहिए। कोई एक संगठन भी उसके पक्ष में या समर्थन में नहीं है। लेकिन मोदी सरकार ने अपनी हरदर्मिता कायम रख रखी है और किसानों की मांगों पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। और ये समझ रखा है ये चाहे कितना ही लंबा आंदोलन चलेगा, ये आंदोलन अपने आप टूट जाएगा। किसानों के हक के लिए खड़े हैं हम। किसानों के साथ जो हो रहा है, आज वो बैठे हैं, 2 महीने 2.5 महीने हो गए उनको बैठे हुए किसानों को, तो किसानों के हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। जो आज ये देश में चल रहा है किसानों के खिलाफ, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सरकार तो अंधी बेरी है, अंधी बेरी के अलावा भी गूंगी हो चुकी है। संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में किसानों ने रेल आंदोलन के तहत रेनवाल किशनगढ़ रेलवे ट्रैक जाम किया। किशनगढ़ रेनवाल तहसील के सैकड़ों किसानों ने रेनवाल के मुख्य फाटक के पास सांकेतिक धरना दिया। रेल रोको आंदोलन के तहत किसानों ने केंद्र सरकार तक अपनी मांगे पहुंचाने का संदेश दिया। किसानों ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। किसान मोर्चा संघ के किसानों ने कहा कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर अपनी मांगे रखी। अहिंसात्मक रूप से हम हमारी मांगों को मनवाने के लिए जो है सारे प्रयास कर रहे हैं और हमारी जो संयुक्त मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं उन लोगों के आह्वान पे ही हम सारा कार्यक्रम ये कर रहे हैं और हम हमारे हक मांग रहे हैं।
पूरी व्यवस्था है। हम यहाँ बैठे हैं शांतिपूर्वक तरीके से और रेलवे के कर्मचारी भी इधर आसपास में। आप देखो, हम किसी प्रकार की ना तो हम संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं ना उन लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम सिर्फ शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पे बैठे हुए हैं। जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे हम आंदोलनरत रहेंगे और हमारे नेतृत्व के साथ रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम को कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए असम में 3.231 करोड़ रुपए की लागत वाली महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना का लोकार्पण किया है। साथ ही पीएम मोदी ने धुबरी फुलबाड़ी ब्रिज की आधारशिला रखी और माजुली सेतु के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। इसके अलावा कई अन्य परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ब्रह्मपुत्र पर कनेक्टिविटी से जुड़े जितने काम पहले होने चाहिए थे उतने पहले नहीं हुए। इसकी वजह से असम और नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी एक चुनौती बनी रही है। महाबाहु ब्रह्मपुत्र के आशीर्वाद से अब इस दिशा में तेजी से कार्य हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाई है। परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने के बाद अमित शाह ने दक्षिण 24 परगना जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि हमारी सरकार राज्य में 33% महिलाओं को आरक्षण देगी। काव द्वीप में रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, बीजेपी सरकार पश्चिम बंगाल में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देगी। अमित शाह ने ममता बनर्जी की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी की जंग सोनार बांग्ला के लिए है। हमारे बूथ वर्कर्स और टीएमसी के सिंडिकेट के बीच यह जंग है। अमित शाह ने कहा कि हमारा लक्ष्य राज्य में बीजेपी सरकार बनाना नहीं है। हमारा टारगेट यह है कि राज्य में बदलाव आ सके और बंगाल के गरीबों की स्थिति में सुधार हो सके। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर कहा है कि केंद्र किसान आंदोलन को लेकर किसी भी गलतफहमी में न रहे। हरियाणा के खड़गपुनिया में आयोजित महापंचायत में टिकैत ने कहा कि केंद्र ने सोचे कि किसान फसल की कटाई के लिए वापस चले जाएंगे और आंदोलन खत्म हो जाएगा। टिकैत ने कहा कि हम अपनी फसलों को जला देंगे लेकिन वापस नहीं जाएंगे। सरकार यह न सोचे कि विरोध 2 महीने में खत्म हो जाएगा। हम फसल कटाई के साथ साथ विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि फसलों की कीमतों में वृद्धि नहीं हुई है लेकिन ईंधन की कीमतें बढ़ गई हैं। जरूरत पड़ी तो हम अपने ट्रैक्टरों को पश्चिम बंगाल में भी ले जाएंगे। किसानों को वहां भी एमएसपी नहीं मिल रही है। सूफी संत हजरत ख्वाजा हसन चिश्ती की दरगाह पर कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की चादर चढ़ाई गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की चादर पेश की। मुख्यमंत्री गहलोत के अजमेर पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ता और जनता ने उनका शानदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री के साथ पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहे। इस मौके पर सोनिया गांधी का शांति और अमन को लेकर दिया गया पैगाम पढ़कर सुनाया गया। पैगाम में देश में अमन और शांति रहे, इसकी कामना की गई। केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध और किसान आंदोलन के समर्थन में कल चाकसू विधानसभा के कोटखावदा में किसान महापंचायत होगी। किसान महापंचायत में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी शामिल होंगे। किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस के जारी कार्यक्रमों की श्रृंखला में यह महापंचायत आयोजित हो रही है। इस महापंचायत में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित कई कांग्रेस विधायक, कांग्रेस कार्यकर्ता और किसान मौजूद रहेंगे। चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी और कांग्रेस कार्यकर्ता इस महापंचायत को सफल बनाने में जुटे हैं। महापंचायत में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित कांग्रेस कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में किसानों को आमंत्रित किया गया है। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा बेरोजगारों के समर्थन में जयपुर की सड़कों पर उतरेंगे। दौसा सांसद जयपुर स्थित आवास से सचिवालय तक पैदल कूच करेंगे। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे। सांसद डॉक्टर मीणा के अनुसार विभिन्न सरकारी भर्तियों के स्थगित होने, रद्द होने या उनमें कथित भ्रष्टाचार होने के चलते लाखों बेरोजगार युवा हताश और निराश हैं। ऐसे में उनका साथ देने और उनकी मांगे पुरजोर तरीके से उठाने के लिए शुक्रवार को जयपुर में सचिवालय कूच का कार्यक्रम रखा गया है। उन्होंने कहा कि वे सरकारी भर्तियों में सरकार के ढुलमुल कार्यशैली के विरोध में और पीड़ित बेरोजगार युवाओं के समर्थन में खड़े हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ राजधानी जयपुर में एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी ने विद्याधर नगर थाने में तैनात एएसआई राधेश्याम को दलाल मधुसूदन शर्मा के जरिए 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। रिश्वत की ये रकम परिवादी के खिलाफ विद्याधर नगर थाने में दर्ज एक मामले से नाम हटाकर राहत देने के एवज में मांगी गई थी। मामले को लेकर जांच अधिकारी एएसआई राधेश्याम दलाल मधुसूदन शर्मा के जरिए 5 लाख रुपए देने का दबाव बना रहा था। परिवादी की ओर से 5 लाख रुपए के लिए आनाकानी करने के बाद दोनों पक्षों में सौदा 2 लाख रुपए में तय किया गया। एसीबी अधिकारियों की माने तो परिवादी ने इस संबंध में एसीबी मुख्यालय में मामला दर्ज कराया था।
शिकायत में कहा गया था उसके खिलाफ विद्याधर नगर थाने में दर्ज एक मामले से नाम हटाकर राहत देने की एवज में जांच अधिकारी एएसआई राधेश्याम एक दलाल के जरिए 5 लाख रुपए की मांग कर रहा है। शिकायत को पुख्ता करते हुए एसीबी ने दलाल मधुसूदन शर्मा के जरिए एएसआई राधेश्याम को रिश्वत की पहली किश्त के तौर पर 1 लाख रुपए लेते रंगे हाथों दबोच लिया। दिनांक 12 फरवरी को परिवादी नरेंद्र और घनश्याम एसीबी के मुख्यालय आकर अधिकारियों से मिले, जिन्होंने बताया कि एमएलएम कंपनी में उन्होंने काम किया था। इसके कारण कुछ लोगों ने मुकदमा दर्ज करा दिया उनके विरुद्ध, जिसका अनुसंधान राधेश्याम एएसआई विद्याधर नगर कर रहे हैं, जो मामले के नाम निकालने के लिए, मुकदमे में नाम निकालने के लिए 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। इस पर वेरिफिकेशन कराया गया। वेरिफिकेशन में आया कि 5 लाख के बाद उसने 2 लाख रुपए में सौदा तय हुआ। राजस्थान की राजधानी जयपुर में विभिन्न मांगों को लेकर बेरोजगारों का महापड़ाव जारी है। प्रदेश से जुटे बेरोजगार जहां 22 गोदाम सर्किल पर धरना दे रहे हैं। बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले जुटे बेरोजगार राज्य सरकार से लंबित भर्तियों और समय पर परिणाम जारी करने सहित अन्य मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। बेरोजगारों का यह धरना पिछले 5 दिनों से जारी है। आंदोलन के 5वें दिन भी आज प्रदर्शन स्थल पर 5 अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें इलाज के लिए एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बेरोजगारों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। ये तो जो लंबित भर्तियां है 2012 थर्ड ग्रेड भी है। इसके अलावा जो फार्मासिस्ट की परीक्षा तिथि होनी है, प्रयोगशाला सहायक जो कोरोना योद्धा है 1534 पदों पर जिनकी भर्ती पूरी होनी है वो भी हैं। इसके अलावा जो टेक्निकल हेल्पर, सबसे बड़ी दुविधा है कि जो सरकार, कांग्रेस सरकार ने पहला बजट जो घोषणा की थी 75 पदों पर, जिसमें 9000 ऊर्जा बाकी थी, 6000 में टेक्निकल हेल्पर की घोषणा की थी। तीसरा बजट आने वाला है, उसकी एक भी विज्ञप्ति नहीं है, तो वो जारी करने की मांग है। राजस्थान पुलिस की वेटिंग का मामला है और बाहर राज्य को कोटा समाप्त करने का मामला है और 16 सूत्र जो मांगे हैं तमाम, और भी कई मांगे हैं जो हमारे मांग पत्र में हैं। उनको लेकर हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अनशन भी कर रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य है कि 4था दिन है, सरकार ने वार्ता तक नहीं की। सरकार हमारी मांगे नहीं सुन रही है। हमने ज्ञापन भी बहुत दे चुके हैं, 4 दिन से हम दिन रात यहीं पे। अब सरकार हमारे जब तक नहीं आएंगे तब तक हम भूखे पैसे यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। छोटे बच्चे चाहे बीमार हो चाहे मर जाएंगे, लेकिन यहाँ से उठेंगे नहीं। अब हम मांग करें कि हमारे टेक्निकल पर भर्ती जल्दी से जारी करो, और सरकार हमारी मांग सुन नहीं रही है। क्या करें हम लोग? आईटी करके कहाँ जाएंगे हम लोग? प्राइवेट कंपनी 24 साल जो ऊपर लेते नहीं है, और या सरकारी गवर्नमेंट जॉब देना नहीं चाहती है, तो क्या करेंगे हम लोग? क्यों आईटी खोल रखी है? तो बंद करो, आईटी जॉब देना ही नहीं चाहती है तो सरकार हमारी। हमने 2013 से यह दर की ठोकरें खा रहे हैं। रात की ठंड है और दिन की गर्मी है, और हमारे साथ में छोटे छोटे बच्चे हैं। हम अनशन पे खड़े हैं और हमारी सरकार मांग पूरी नहीं करती है। जब तक सरकार मांग पूरी नहीं करेगी तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जयपुर के गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर आज एस्केलेटर और फुट ओवरब्रिज का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ, जयपुर डीआरएम मंजूषा जैन सहित रेलवे अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर जयपुर ग्रेटर के डिप्टी मेयर पुनीत कर्नावत भी मौजूद रहे। इस मौके पर सांसद बोहरा ने कहा कि यहाँ 4 करोड़ रुपए की लागत से दोनों एस्केलेटर लगाए गए हैं। इससे पहले जयपुर जंक्शन पर भी 6 एस्केलेटर लगाने का काम हो चुका है। उन्होंने कहा कि जल्द ही दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन पर भी आमजन को एस्केलेटर की सुविधा दी जाएगी। वहीं जयपुर डीआरएम मंजूषा जैन ने कहा कि यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें दी जा सके, इस पर मंत्रालय का पूरा फोकस है। भाजपा नेता दीप्ति माहेश्वरी ने शांति धारीवाल के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मंत्री शांति धारीवाल ने राजसमंद में किरण माहेश्वरी पर जो बयान दिया है वो बहुत ही निंदनीय है। राजसमंद की जनता उनके इस बयान का जवाब देगी। उन्होंने कहा कि किरण माहेश्वरी के लिए राजसमंद उनका कार्यक्षेत्र नहीं, उनका परिवार था। दीप्ति माहेश्वरी ने कहा कि राजसमंद की जनता ने ही किरण माहेश्वरी को 3 बार जिताया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्रीमान शांतिलाल जी धारीवाल ने राजसमंद में पधार कर किरण जी पर जो निंदनीय आरोप लगाए हैं, जिस प्रकार से उन्होंने किरण जी को मर्यादाहीन पूर्वक किरण जी के बारे में बात करी है, उसका जवाब तो राजसमंद की जनता देगी। मैं कोई भी नहीं होती हूँ ये जवाब देने के लिए। किरण जी ने राजसमंद की जनता में सिर्फ उनके लिए ये कार्य क्षेत्र नहीं था, ये उनका परिवार था। पूरा राजसमंद उनका एक परिवार रूप में खड़ा रहा, और वो ही राजसमंद की जनता हमारे साथ भी एक परिवार रूप में खड़ी है। आज मैं जिस जिस घर में, जिस जिस गांव में जाती हूँ, वहाँ पर मुझे यही बोला जाता है कि आपकी
माता का देहांत नहीं हुआ है, ये पारिवारिक क्षति हमारी भी हुई है। तो इस अपमान का बदला तो राजसमंद की जनता लेगी। पर मैं माननीय शांतिलाल जी धारीवाल जी से ये समझना चाहती हूँ कि कितनी बार उनको ये प्रमाण पत्र मिला है जिस प्रकार का किरण जी को मिला है। पिछले 3 विधानसभा चुनाव में लगातार जीतने का जो प्रमाण पत्र जनता ने किरण जी को दिया है, ये क्या आपको मिल पाया है कभी? अलवर जिले के बानसूर में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां कोटपुतली स्टैंड नारायणपुर तिराहे के पास एक बोलेरो गाड़ी के ड्राइवर ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए तेज स्पीड से सड़क किनारे एक मोची, एक समोसे वाले, एक राहगीर सहित 4 लोगों को कुचल दिया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं 3 लोगों की हालत गंभीर है। सभी घायलों को कोटपुतली रेफर कर दिया गया है। गौरतलब है कि घटना के समय एक राहगीर बिजली का बिल जमा कराने जा रहा था, जबकि एक युवक जो बानसूर पढ़ने के लिए आया था